लेकिन संजय सर, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अब डेलीगेशंस जो है 7 टीमें बनाई गई हैं। अब वो अलग अलग देश जाकर पाकिस्तान की असली जो तस्वीर है, जो उसका असली रूप है, वो सामने रखा जाएगा। तो इससे भारत को क्या हासिल होगा सर? कि पूजा जी, ऐसा है कि ये तो सबसे पहले बहुत अच्छा कदम लिया गया है। जो टीमें बना के भेजी हैं, वो जो टीमें बनाई गई हैं वो सभी दलों से लिए गए हैं, सभी धर्मों से लिए गए हैं, सभी प्रांतों से लिए गए हैं। ये बात दिखा रही कि आज हमारी डेमोक्रेसी कितनी ताकतवर है, कितना स्ट्रांग है। और ये दिखा रही कि आज सभी का सरकार के ऊपर भरोसा, सरकार का सबके ऊपर भरोसा है। दुनिया आज दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान देखेंगे कि जहां पर इमरान खान पाकिस्तान को इस समय मैं यूएसए में बैठा हूँ, पाकिस्तानी न्यूज भी देखता हूँ, तो वहां के लोग अपनी सरकार को गाली दे रहे हैं कि आपने इमरान खान जिसने इलेक्शन जीता हुआ था उसको जेल में भेजा हुआ है। और भारत में देखिए किस प्रकार से सरकार अपने लोगों पर भरोसा करके अपने डेलीगेशंस को बाहर भेज रही है और विदेशों में जाके वो अपनी बात रखेंगे। इस प्रकार से भारत ने कंट्रोल रखते हुए अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, जैसे कर्नल त्यागी बता रहे थे और हमारे रक्षा मंत्री जी ने बताया था कि जब तक हम नाश्ता खत्म करते तब तक वो पिन पॉइंट अटैक, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक खत्म हो गया था। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमने कोई सिविल के ऊपर हमला नहीं किया, हम्म। हमने किसी फौजी पे हमला नहीं किया। उसके बाद जब उन्होंने हमारे फौज पे हमला करने की कोशिश की, तब उनको हमने पूरे डिफेंस को भेजते हुए उनके फौजी जो सबसे सुरक्षित इलाके थे, एयरपोर्ट थे, एयर डिफेंस थे, रडार थे, उनको बर्बाद किया। तो ये बातें आज दुनिया को बता रहे कि भारत चाहता है तो जिस प्रकार से पाकिस्तान हमारे निहत्थे नागरिकों को मार रहा था और उसके बाद में आर्टिलरी के द्वारा हमारे गांवों के ऊपर, वहां भी नागरिकों के ऊपर बमबारी हो रही थी और कैजुअलिटी करने की कोशिश हो रही थी, कैजुअलिटी हो रही थी, उनको भी दुनिया को बताना जरूरी है। और दूसरी बात ये भी बताना बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से परमाणु हथियार की बार बार धमकी दे रहे थे, तो क्या पाकिस्तान आज उस लायक है कि परमाणु हथियारों की ताकत उनके पास बनी रहे? क्योंकि ये अगर रहता है तो वो एक तरह से उनकी सेना की आतंकी सोच है, उनके सेना के चीफ की आतंकी सोच है, उसके वहां पर सरकार के कंट्रोल में नहीं है। वहां जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो, सिंध हो, सब जगह आग लगी है। तो ऐसे में क्या ये न्यूक्लियर हथियार कल किसी आतंकवादी ग्रुप में हाथ में पड़ सकते हैं, या पहले सरकार खुद ही बेच सकती है जिस प्रकार से इनके सीक्रेट या जो इनका बनाने का तरीका है कुछ और देशों को भेज सकती है, जैसे कि पहले भी खबर थी कि इन्होंने नॉर्थ कोरिया को बेचा या फिर ईरान को बेचने की हम्म। कोशिश की थी। ये किया जा सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी, बहुत से बिंदु ऐसे हैं जिनको दुनिया के सामने बड़ा लाना जरूरी है कि पाकिस्तान को क्यों मदद दी जा रही है आईएमएफ की। क्योंकि जब पैसा दे रहे हैं तो पैसा आवाम के लिए तो नहीं लग रहा है, पैसा जा रहा है आतंकवादी कामों में, तो आवाम तो वहीं की वहीं पिस रही है। ये सब बातें दुनिया के सामने लाना बड़ा जरूरी है। और एक कम्युनिकेशन करना, भारत बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। हम्म। हमने जिस प्रकार से काम किया दुनिया समझती है। और ये बात आज दुनिया के सामने लाने के लिए बड़ा अच्छा ही सर, कदम है। स्ट्रांगली तो हम लगातार पाकिस्तान